बुलंदशहर में पूर्व विधायक के भतीजे की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इस वक्त बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें पूर्व विधायक के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि उसका भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बता दें कि बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गाँव ग्यासपुर में नीमखेड़ा के पास स्थित एक बाग की पैमाइश को लेकर हुए विवाद में पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना उस वक्त हुई है जब सगे भाई सूफियान और अकरम जमीन की पैमाइश के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर्स ने हाफिज सूफियान को मृत घोषित कर दिया है। वहीं अकरम की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका भाई और उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक सूफियान और घायल अकरम सदर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार बसपा के टिकट पर विधायक रहे मरहूम हाजी अलीम के भतीजे थे। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और अस्पताल व आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एहतियातन 3 थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गाँव में एक बाग था जो करीब 24 बीघे का है, डॉक्टर मुमताज जी का। वो उस बाग को पिछले कुछ दिनों से बेचना चाह रहे थे और इस बात की चर्चा थी कि वो किसी को बेचेंगे, तो कई लोग उनसे संपर्क कर रहे थे खरीदने के लिए। उसी में से एक पक्ष ये भी थे जो सूफियान और अकरम, ये लोग भी लेने के लिए उनसे बातचीत किए थे। आज शाम को 7:15 बजे नमाज के बाद ये लोग, एक वकील साहब हैं कादिर के साथ, दोनों भाई गए थे वहीं बाग पे कि उसकी जो रोड साइड की एरिया है उसको नाप लें और देख लें कि वो फ्रंट कितना है, जिसके आधार पर उनसे फिर पैसे की बातचीत की जाए। वहाँ ये लोग वही कर रहे थे। इसी बीच एक बता रहे हैं एक मोटर स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आया जो इनसे फिर पूछताछ करने लगा, बातचीत करने लगा। फिर इनसे वो हार्ट टॉक में कन्वर्ट हो गई और फिर उसके पीछे कुछ और लोग आ गए और वहाँ पर मारपीट की स्थिति बन गई, जिसमें गंभीर चोटें आ गई सूफियान को, जिनको अस्पताल लाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। अकरम ठीक है, उनको एक थोड़ा बोन है जो डिसलोकेट हो गई है, लेकिन आप फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और ट्रीटमेंट हो रहा है। कादिर को कोई चोटें नहीं आई थी। तो उसमें दूसरे पक्ष से लोग भी कई लोग थे जो उनसे डॉक्टर मुमताज से उस ज़मीन को खरीदना चाहते थे। उसे बताया कोई हाजी इलियास जी भी हैं वहीं के इस्लामाबाद की, वो भी खरीदने की बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ी हुई थी। जिन लोग वहाँ मौके पर गए थे उनसे इनकी कभी खरीदने फरोख्त की बातचीत नहीं हुई थी, जैसा कि ये बता रहे हैं मौके पर। उसमें से जो 2 नाम आए थे शुरुआत में, वो हिरासत में ले लिए गए हैं। वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी भी, वो भी कस्टडी में ले ली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है डिटेल में। जैसे चीज़ें आती है स्पष्ट होती है। अभी ये लोग भी बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो अभी FIR भी नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो हम पूछताछ के आधार पर हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही सभी लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे गिरफ्तार किए जाएंगे। इसमें सर कुछ वेपन भी ले गए थे? अकरम जो मौके पर गए थे उनके पास एक वीपन्स था लाइसेंसी। उस बता रहे हैं कि उस कहासुनी और मारपीट में वो वीपन्स इनके पास नहीं है, या तो कहीं गिरा होगा या उन लोगों के पास होगा, वो हम देख लेते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। बुलंदशहर से न्यूज़ 80 के लिए हिना अहमद की रिपोर्ट।